हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे लीवर वर्ड। ये अपना ब्रायोफाइट डिवीजन चल रहा है और ब्रायोफाइट्स में जो क्लास है वो है लीवर वर्ड। ब्रायोफाइट्स के 3 क्लास है, कौन कौन से? लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड एंड मॉसेस। क्या? लीवर वर्ड, हॉर्न वर्ड एंड मॉसेस। क्लियर है? ब्रायोफाइट्स के इस क्लास में, लीवर वर्ड्स में जो भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो लीवर शेप के होते हैं, जैसे कि मार्केंसिया। कैसा होता है उनका शेप? लीवर शेप का होता है मार्केंसिया, या फिर फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट होता है। जो भी उनका प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? लीवर शेप का होता है या फिर फ्लैट होता है। लीवर शेप का होता है मार्केंसिया में और फ्लैट होता है रिक्सिया में। इसलिए इस क्लास को, ब्रायोफाइट्स के इस क्लास को कहते हैं लीवर वर्ड्स। क्या कहते हैं? लीवर वर्ड्स। तो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखिएगा, ऑल द ब्रायोफाइट्स इन दिस क्लास हैव अ शेप लाइक, all the bryophytes in this class, all the bryophytes in this class have shape like all the bryophytes in this class have a shape like, क्या? शेप लाइक लीवर, जैसे कि मार्केंसिया। क्या? मार्केंसिया। क्लियर? मार्केंसिया में लीवर लाइक होता है, या फिर फ्लैट, और फ्लैट जैसे कि रिक्सिया। में प्लांट बॉडी जो होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। यहाँ पे प्लांट बॉडी का बात हो रहा है या ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी के शेप का बात हो रहा है, तो गैमेटोफाइट का बात हो रहा है या फिर स्पोरोफाइट का बात हो रहा है? किसका बात हो रहा है? गैमेटोफाइट का बात हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सर ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। फ्लैट इन रिक्सिया, सो दे आर नोन एज क्या? लीवर वर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इनका हैबिटेट। ये रहते कहां पे? क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे क्या? हैबिटेट। हाँ भाई, तो ये कहां रहते हैं? तो सबसे पहले से कि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे रहते हैं। कहां पे रहते हैं? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे ये रहते हैं। कहां पे? मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस पे। उसके अलावा बैंक ऑफ रिवर पे ये रह सकते हैं। क्या? बैंक ऑफ रिवर पे ये रहते हैं। बैंक ऑफ रिवर बोलिए, बैंक ऑफ पॉन्ड बोलिए, है ना, वहां पे ये रह सकते हैं कि जहां पे पानी का फ्लो होता है ना, वहां के किनारे पे ये रहते हैं, चाहे नाला हो या फिर नदी हो या फिर तालाब हो। तो सबसे अच्छा है बैंक ऑफ स्ट्रीम्स लिखना। क्या? बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, तो बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे रहते हैं। उसके अलावा मार्सी ग्राउंड पे रहते हैं। जो दलदली एरिया होता है ना, दलदली जमीन होता है, वहां पे भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये ग्रो करते हैं मार्सी ग्राउंड पे। कहां पे भाई? मार्सी ग्राउंड पे। जहां पे भी तुम देखना कि मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस है, वहां पे ये ग्रो करेंगे, जैसे कि डैम्प सॉइल पे। कहां पे? डैम्प सॉइल में भी ये ग्रो कर सकते हैं। कहां पे? डैम्प सॉइल में भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा बार्क ऑफ ट्री पे। कहां पे? बार्क ऑफ ट्री पे रहते हैं। जो बार्क होता है ना ट्री का, वो काफी मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो बार्क ऑफ ट्री पे भी रहते हैं। कहां पे? बार्क ऑफ ट्री पे रहते हैं। बार्क ऑफ ट्री पे रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जो प्लांट बॉडी होता है इनका, वो थैलस लाइक होता है। थैलस से थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंशिएटेड होता है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन पूरा वो रूट स्टेम लीफ में, ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है? आगे आते हैं यहाँ पे। जब भाई ये ट्रांजिशन फेज है, आपके मन में आएगा कि सर आप तो प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक ऐसा पार्ट जिसका प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं है, उसको थैलोफाइटा में रख दिए। एक ऐसा पार्ट जिसमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है। क्लियर है? जिसमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है उसमें हम पढ़े ब्रायोफाइट्स। क्या पढ़े भाई? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, देखो तो क्यों पढ़े? ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट थैलोफाइटा में नहीं होता है। क्या थैलोफाइटा में
प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होता है, और ब्रायोफाइटा में एकदम से क्या हो जाएगा, ट्रू रूट स्टेम और लीफ आ जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जैसे सबसे पहले देखो, मतलब डे टाइम होता है और नाइट टाइम होता है, क्या दिन और रात होता है ना, लेकिन दिन और रात के बीच में क्या आता है, शाम का समय आता है या सुबह का समय आता है, ट्रांजिशन फेज आता है। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट ये ट्रांजिशन फेज नहीं, क्या है ये, ट्रांजिशन फेज है। मतलब प्लांट का क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होना शुरू हो गया है, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होना शुरू हो गया है, कंप्लीट हुआ नहीं है। आया समझ में? यानी ये थैलोफाइटा के जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एंजियोस्पर्म के जैसा है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आप लिखेंगे प्लांट बॉडी थैलस लाइक ही नहीं होता है, कहेंगे यहाँ पे क्या, प्लांट बॉडी कैसा, थैलस लाइक, प्लांट बॉडी थैलस लाइक होता है। और प्लांट बॉडी पता है कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है। कैसा होता है, डॉर्सी वेंट्रल। आजकल आप जो एंजियोस्पर्म का प्लांट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म का प्लांट देखते हैं, वो क्या होता है, ऐसे वर्टिकल होता है। कैसा होता है भाई, वर्टिकल होता है। क्लियर है? मतलब ये जो मेरा हाथ है ना, इसको आप ऐसे देख रहे हैं, क्या वर्टिकल हैंड है, लेकिन हम इसको ऐसे कर दिए, इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल। क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। क्लियर है? ये डॉर्सी वेंट्रल लोकेशन है, यानी एक उसका जो सरफेस है वो ऊपर आसमान की तरफ, इसको डॉर्सल कहते हैं, और दूसरा जो ग्राउंड की तरफ सरफेस रहता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। हमेशा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वेंट्रल सरफेस ये वाला है अपना, ठीक है, और डॉर्सल सरफेस ये पीठ वाला है। क्लियर? बैक सरफेस है वो अपना क्या है, डॉर्सल है, और ये फ्रंट वाला क्या है अपना, वेंट्रल है। कैसे देखो, ऐसे अगर हम चलते, मान लो कि हम एनिमल रहते हैं, ठीक है ना, और चलते ऐसे जमीन पे, समझ में आ गया, तो अपना जो नाक है ना, अपना जो ये लंग्स है, वो किधर को आता, सॉइल की तरफ आता, अर्थ की तरफ आता, तो ये होता है वेंट्रल पोजीशन। क्या होता है, वेंट्रल पोजीशन। जहां पे भी दो आपको याद करना हो, वेंट्रल या डोर्सल, ठीक है, तो दोनों नहीं याद करना है, एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। अब जैसे आपको याद करना है कि वेंट्रल सरफेस क्या होता है, क्या वेंट्रल सरफेस अपना किधर होता है, ठीक है, तो वेंट्रल बस आपको याद करना है, डॉर्सल अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? तो अपना जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल एरिया है, वो किधर है, जिधर अपना लंग्स है। क्लियर? जिधर अपना नोज है, जिधर अपना वेंटिलेशन है, तो जिधर अपना वेंटिलेशन है वो अपना क्या है, वेंट्रल सरफेस है। आया समझ में? इस तरह से आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो दूसरा डॉर्सल अपना किधर हो जाएगा, अपने बैक की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलस लाइक होता है, और डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी होता है। कैसा प्लांट बॉडी होता है, डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी होता है। क्या, डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी। कहने का मतलब है कि भाई प्लांट बॉडी ऐसा नहीं होगा, यानी वर्टिकल नहीं होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, ऐसे होगा प्लांट बॉडी। कैसे होगा, ऐसे होगा। आया समझ में? ये नीचे वाले सरफेस को जो अर्थ साइड रहता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको वेंट्रल सरफेस। क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस। और जो आसमान की तरफ रहता है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस। तो प्लांट बॉडी डॉर्सी वेंट्रल होता है, थैलस लाइक होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्केंसिया। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, मार्केंसिया। बोलो भाई, याद रहेगा क्या, मार्केंसिया। क्या, मार्केंसिया। चलिए लीवर वर्ड में एक देखिए, लीवर टाइप प्लांट बॉडी मार्केंसिया, और फ्लैट प्लांट बॉडी क्या, रिक्सिया। क्या, रिक्सिया। क्लियर? इसके कुछ मेंबर होते हैं, क्या, कुछ लीफी मेंबर्स होते हैं, जिसके पास टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है। क्या, टीनी छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज्ड होते हैं। क्या, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज होते हैं, वो भी दो रो में। देखो इस ब्रायोफाइट्स के पास कुछ लीफी मेंबर होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स के पास क्या होते हैं, कुछ ये लीफी मेंबर्स होते हैं, और ये लीफी मेंबर कहने का मतलब प्लांट बॉडी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड होता है। ये लीफी मेंबर्स का जो लीफ होता है ना, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम बोल ही नहीं सकते हैं, समझ में आ गया। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ उसको बोलते हैं जिसके पास वैस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है, जिसके पास वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट बॉडी है ना, वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, क्या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है। क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है, वो भी दो रो में। समझना क्या, ये पहला रो और ये दूसरा रो। ये फोटो इमेजिनरी है लेकिन फिर भी हमारे काम का है। क्लियर है? लिखेंगे यहाँ पे द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
The leafy members have the leafy member have the leafy member have teeny leaf-like structure. Teeny leaf-like structure. क्या? Teeny leaf-like structure in two rows. In two rows. दो rows में होते हैं. समझ में आ गया? On stem-like structure. On stem-like structure. ठीक है? Stem-like structure पे teeny leaf-like स्ट्रक्चर अरेंज होता है और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक तो आया नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है. इसका एग्जाम्पल है पोरेला. क्या है एग्जाम्पल इसका? पोरेला. क्या एग्जाम्पल है भाई? पोरेला. ठीक है, आपको याद रहेगा. यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है. नेक्स्ट हेडिंग देंगे इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलता है. क्या? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. यहाँ पर देखने को मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लांट बॉडीज होता है. क्या होता है? किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्लांट बॉडी. क्या? प्लांट बॉडी यानी प्लांट बॉडी के फ्रेगमेंटेशन से एक दूसरा प्लांट बॉडी बन जाता है. और दूसरा यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो गिम्मा कप से देखने को मिलता है. किससे? बाय गिम्मा कप. गिम्मा कप किससे भाई? गिम्मा कप. गिम्मा कप क्या है? तो ये एसेक्सुअल बर्ड्स है. क्या है? एसेक्सुअल बर्ड्स है. गिम्मा कप क्या है? एसेक्सुअल बर्ड्स है. इस गिम्मा कप को गिम्मी भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? गिमी भी बोलते हैं ना. गिम्मा कप को क्या बोलते हैं? गिमी भी कहते हैं. चलिए, तो ये गिमी क्या है या गिम्मा कप क्या है? एसेक्सुअल बर्ड्स है. क्या है? एसेक्सुअल बर्ड्स है जो ग्रीन मल्टी सेलुलर होता है. क्या? ग्रीन कहने का मतलब है फोटोसिंथेटिक. समझ में आ गया? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स. क्या? एसेक्सुअल बर्ड यानी लीवर बर्ड्स के मेंबर के पास गिमी कप होता है या गिमा कप होता है या गिमी होता है जो प्लांट बॉडी पे ही लोकेटेड होता है. कहां पे? प्लांट बॉडी पे ही लोकेटेड होता है. और ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट. समझ में आ गया? तो उसका ये जो गिमा कप होगा वो भी क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट. क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट. कहने का मतलब है हैप्लॉइड हो जाएगा. ठीक है. तो एसेक्सुअल बर्ड्स गिमा कप या गिमी से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइट्स में. ठीक है. ये गिमी कप प्रेजेंट कहां होता है? तो प्लांट बॉडी में ही प्रेजेंट होता है. कहां पे? लोकेटेड ऑन प्लांट बॉडी. क्या? लोकेटेड ऑन प्लांट बॉडी. बोलो क्लियर है? और ये जो गिमा कप होता है वो कैसा होता है? ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल. कहने का मतलब है ग्रीन कहने का मतलब है फोटोसिंथेटिक. क्या? फोटोसिंथेटिक. ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है. क्लियर है? तो एसेक्सुअल बर्ड फ्रेगमेंटेशन और गिमा कप एसेक्सुअल बर्ड से यहाँ पे होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है. दूसरा क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एक ही प्लांट पे हो सकता है. क्या? एक ही प्लांट पे ग्रो कर सकता है. यानी इसके जो प्लांट बॉडी होते हैं यानी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है किसका? ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड का. ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड का. तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट पे क्या कर जाए? ग्रो करे. क्या? एक ही प्लांट पे ग्रो करे. तो इस कंडीशन को कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट्स. क्या?
बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। आगे की कहानी आपको पता है, एंथेरिडियम एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है और आर्किगोनिया एग सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, स्पर्म जो होता है वो वाटर के हेल्प से, स्पर्म कहने का मतलब है एंथ्रोजॉइड्स वाटर के हेल्प से कहां पे जब पहुंचता है, आर्किगोनियम में पहुंचता है, वहां पे एग सेल से मिलता है और फर्टिलाइजेशन होता है। बाकी का कहानी पता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक ही प्लांट बॉडी है और ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी बनता है, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनता है शुरू में, जहां पर स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो एक प्लांट बॉडी बनता है ना, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर था, ग्रीन फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं उसको, प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रोटोनीमा पे एक ही प्लांट बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, या दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है। क्या दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोइशियस। क्या कहते हैं, मोनोइशियस। तो इसका प्लांट बॉडी बाइसेक्सुअल मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस कहने का मतलब, बाइसेक्सुअल कहने का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल। या एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उसके रिस्पेक्ट में, एक प्लांट बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मोनोइशियस, दो सेक्स ऑर्गन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बाइसेक्सुअल। आया समझ में, कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ इसका जो प्लांट बॉडी होता है, ये एक प्लांट पे क्या हो सकता है, मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है और दूसरे प्लांट पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो सकता है। क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होगा तो वैसे कंडीशन में ये कहलाएगा यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी, यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी। और यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी को, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइईशियस। क्या कहते हैं, डायोइशियस। क्या, डायोइशियस है, डाइईशियस। अरे बोलो भाई, डायोइशियस। क्लियर है, तो ऐसा प्लांट बॉडी हो सकता है इसका, यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके एनसीईआरटी पेज 34 पे, क्या एनसीईआरटी पेज 34 पे दो डायग्राम दिया हुआ है, हालांकि 4 डायग्राम दिया हुआ है लेकिन हमको 2 डायग्राम देखना है। ब्रायोफाइट्स में ये जो 2 डायग्राम है ना, ऊपर वाला ये क्या है, मार्केंसिया का है। किसका है, मार्केंसिया का है। और मार्केंसिया में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। क्या, मार्केंसिया में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग है, यानी मेल थैलस, मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग देखने को मिलता है। दिख रहा है आपको, मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग अलग देखने को मिलता है। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। वैसे ही ब्रायोफाइट्स में ये जो देखो लीवर वाइट, यानी मार्केंसिया का डायग्राम है, मार्केंसिया में लीवर लाइक इसका प्लांट बॉडी है, डॉर्सी वेंट्रल प्लांट बॉडी है। इसके पास गीमा कप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, गीमा कप। और ये प्लांट बॉडी सॉइल से अटैच्ड है, किसके हेल्प से, राइजोइड्स के हेल्प से। किसके हेल्प से, राइजोइड्स के हेल्प से। यहाँ पे देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये क्या मेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनियोफोर। क्या, आर्किगोनिया या आर्किगोनियोफोर। और मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथेरिडियम या एंथेरिडियोफोर। क्या, एंथेरिडियम या एंथेरिडियोफोर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलता है या डाइईशियस कंडीशन देखने को मिलता है। किसमें ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड के मार्केंसिया में। वहीं पे अगर तुम दूसरा इधर डायग्राम देखो, जो स्फैग्नम का डायग्राम दिया हुआ है, स्फैग्नम हालांकि मॉस का एग्जांपल है, आगे आएगा ये वाला स्फैग्नम। तो एक ही प्लांट बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथेरिडियल ब्रांच है और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियल ब्रांच है। समझ में आ गया, यानी ऐसा कंडीशन बाइसेक्सुअल मोनोइशियस कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। ये डायग्राम आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन है और कौन सा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी आर्किगोनिया और एंथेरिडियम आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो आर्किगोनियोफोर है वो थोड़ा सा सुंदर दिखाई देगा और जो एंथेरिडियम है वो थोड़ा सा अनमैनेज्ड दिखाई देगा, है ना, बेकार सा।
तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये प्लांट बॉडी क्या है, बोलो ना, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, पता है ना ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। तो इसमें मेल प्रोथैलस या फीमेल थैलस, सॉरी मेल प्लांट बॉडी या फीमेल प्लांट बॉडी, यानी मेल थैलस और फीमेल थैलस में कौन से प्लांट पे स्पोरोफाइट दिखेगा, क्या कौन से प्लांट पे स्पोरोफाइट दिखेगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ये दो डायग्राम आपको दिया रहेगा ए और बी, समझना क्या, और पूछा जाएगा कि स्पोरोफाइट, क्या स्पोरोफाइट जो होता है ना ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, वो कहां पे दिखेगा, फीमेल थैलस पे दिखेगा या मेल थैलस पे दिखेगा। तो कहां दिखेगा आपको कमेंट में बताना है कि कहां पे दिखेगा स्पोरोफाइट, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है, क्या लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड सेटा कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, क्या फूड सेटा और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। स्पोरोफाइट यानी कि कैप्सूल, फूड सेटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में, क्या स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होता है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होता है और बनते हैं स्पोर्स, क्या बनते हैं स्पोर्स। लाइफ साइकिल अगर आपको ध्यान में है तो हम कहां से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको पता चल रहा है, ठीक है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद इस कैप्सूल में बनता है स्पोर्स, क्या बनते हैं स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, स्पोर्स तो हैप्लॉइड हो गए मियोसिस के बाद बना, तो स्पोर्स क्या होते हैं जर्मिनेट करते हैं और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है फ्री लिविंग, या जो प्रोटोनीमा है फ्री लिविंग है ना, वो फ्री लिविंग कहने का मतलब है कि सर ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक होता है, क्या ग्रीन फोटोसिंथेटिक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होता है ब्रायोफाइट का, उसी कारण तो वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर लेते हैं, समझ में। अगर ऐसा नहीं होता, ग्रीन अगर कलर का वो नहीं होता, मल्टी ग्रीन फोटोसिंथेटिक नहीं होता, फिर वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ऐसा समझ में। तो इसके जो ब्रायोफाइट्स के जो गैमेटोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग कहने का मतलब है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं। तो लिखते हैं इस तीनों पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू क्या फूड सेटा एंड कैप्सूल, फूड सेटा एंड कैप्सूल। इस तरह से याद है आपको, ये हो गया कैप्सूल, ये हो गया सेटा और सबसे नीचे वाला रीजन क्या था फूड, क्या था फूड। नेक्स्ट पॉइंट में स्पोरोफाइट के कैप्सूल में क्या स्पोरोफाइट कहने का मतलब है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट में क्या होता है मियोसिस होता है, कहां पर होता है अभी मियोसिस होता है। और ये मियोसिस होता कहां पे है विद इन कैप्सूल, कहां पे होता है विद इन कैप्सूल, ठीक है। मियोसिस कहां पे होता है विद इन कैप्सूल। और जब मियोसिस होता है ना तो वहां पे हमको बनता है क्या स्पोर्स, क्या बनता है स्पोर। स्पोर्स कैसे होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, क्लियर है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्या ये स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और ये क्या बनाते हैं फ्री लिविंग, क्या बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्या बनाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट कहने का मतलब है कि जो गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी बन रहा है स्पोर के जर्मिनेशन से वो कैसा है, वो है ग्रीन मल्टी सेलुलर, क्या है ग्रीन मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉफिक, क्या ग्रीन मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक है। बोलो नहीं आया चलिए यहाँ पे जो स्पोर्स डिस्पर्स्ड होते हैं क्या स्पोरोफाइट के कैप्सूल से, इसमें जो स्पोर्स बनता है ना, इस स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है इस कैप्सूल के पास स्ट्रक्चर होता है इलैटर, क्या होता है भाई इलैटर। इस इलैटर्स के हेल्प से यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल होता है। बाकी यहाँ पे बस आपको एक क्वेश्चन बस ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड्स में क्या ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड में स्पोर्स का डिस्पर्सल, ब्रायोफाइट के लीवर वर्ड में स्पोर का डिस्पर्सल किसके हेल्प से होता है, आंसर जाएगा इलैटर के हेल्प से होता है। किसके हेल्प से होता है
इलाइटर के हेल्प से होता है। यहाँ पे लिख लेना बस, स्पोर डिस्पर्सल बाय इलाइटर्स, या स्पोर्स डिस्पर्सल बाय इलाइटर्स। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम्पल आपको याद रखना है। लीवरवर्ट का एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है रिक्सिया, क्या रिक्सिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मार्केंसिया, क्या मार्केंसिया का डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी से जरूर देखेंगे, ठीक है। जहां पे कहीं अगर डाउट आता है तो पूछना है। पहला एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं कि स्पोरोफाइट, क्या स्पोरोफाइट मार्केंसिया में कहां पे दिखेगा, फीमेल प्लांट बॉडी पे या मेल प्लांट बॉडी पे, आपको जवाब देना है। रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, उसके अलावा कोरेला हो गया, देखिए ना कोरेला लिवी ब्रायोफाइट में है ना, तो कोरेला, ये 3 नाम आपको याद रखना है। एक बात हम जब तुमको प्लांट किंगडम में ये ब्रायोफाइटा शुरू करने वाले थे तो एक टेबल बनाए थे, है ना, उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाए थे, याद है आपको। ब्रायोफाइट के, क्या ब्रायोफाइट्स के 3 क्लास होते हैं सर, कौन कौन से, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेज। कौन 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 कौन, LWHW एंड मॉसेज, क्लियर। लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेज, क्लियर है। यहाँ पे हम आपको जो सिंपल गैमेटोफाइट दिखाए थे, याद है, सिंपल गैमेटोफाइट, सबसे सिंपल सा गैमेटोफाइट इन सिंपल गैमेटोफाइट वो क्या था, लीवरवर्ट का जो गैमेटोफाइट था वो सिंपल था, उससे थोड़ा और एडवांस गैमेटोफाइट हुआ हॉर्नवर्ट का, और सबसे एडवांस गैमेटोफाइट देखने को मिला मॉसेज में, याद है ये डायग्राम। ठीक उसी तरह से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को, स्पोरोफाइट, क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट सबसे सिंपल लीवरवर्ट में, स्पोरोफाइट उससे ज्यादा एडवांस हुआ किसमें, हॉर्नवर्ट में, और स्पोरोफाइट सबसे ज्यादा एडवांस हुआ किसमें, बोलो ना किसमें, मॉसेज में, किसमें, मॉसेज में। अगर आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही। चलिए, तो लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो सिंपल है, लीवरवर्ट का जो गैमेटोफाइट है वो सिंपल है, समझ में आ गया। मॉसेज का जो गैमेटोफाइट है ये मोस्ट एडवांस है, और मॉस का जो स्पोरोफाइट है ये भी ज्यादा एडवांस है, समझ में आ गया। चलो ये आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी में कुछ लाइन दे रखा है जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। बोलता है ना कि मॉसेज का स्पोरोफाइट ज्यादा इलैबोरेट होता है लीवरवर्ट के रिस्पेक्ट में, तो भाई क्यों बता रहा है यहाँ पे, तो ठीक है, हमको दिख रहा है ना कि ये स्पोरोफाइट पीला वाला, येलो वाला, ठीक है। स्पोरोफाइट का जो मॉसेज का जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा इलैबोरेट है, जबकि लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा सिंपल है, पता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में याद रखना आसान है इस तरह से, लेकिन जब आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो 1-2 बार पढ़ के इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने एनसीईआरटी के बुक पे कहीं साइड में ऊपर में जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट कहां पे देखने को मिलेगा, या सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट का एग्जांपल क्या है, क्या क्या सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट का एग्जांपल क्या है। सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट का एग्जांपल आंसर चला जाएगा लीवरवर्ट, क्या भाई, लीवरवर्ट यहाँ पे सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट है। लेकिन लीवरवर्ट में भी कौन सा सबसे सिंपल गैमेटोफाइट है, या किसके पास सबसे सिंपल स्पोरोफाइट है, क्या सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट या सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट किसके पास है। तो लीवरवर्ट में तो बहुत सारा एग्जांपल है, रिक्सिया है, मार्केंसिया और कोरेला है, तो सबसे सिंपल गैमेटोफाइट या सबसे सिंपल स्पोरोफाइट किसके पास है, रिक्सिया के पास है। तो रिक्सिया जो है ना ये सिंपलेस्ट है, क्या भाई, सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट है, इसके पास सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, क्या सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, बोलो याद रहेगा। तो आपको याद रखना है रिक्सिया, मार्केंसिया एंड कोरेला, क्या रिक्सिया, मार्केंसिया एंड कोरेला, ठीक है। अब इसे रसिया, पेरिस, इस तरह से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, मार्केंसिया, मुजफ्फरपुर, ठीक है, याद हो गया लीवरवर्ट। चलिए आगे आते हैं, लीवरवर्ट के बाद हॉर्नवर्ट, किस पे, हॉर्नवर्ट पे। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आएंगे हॉर्नवर्ट पे। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हॉर्नवर्ट्स, क्या हॉर्नवर्ट्स। हॉर्नवर्ट्स, ठीक है।
प्लांट बॉडी इसका भी थैलस लाइक ही होता है, क्या थैलस लाइक होता है। प्लांट बॉडी थैलस लाइक, क्या थैलस लाइक। नेक्स्ट राइजोइड्स, क्या राइजोइड्स, पता है ना राइजोइड्स क्या है, इसके राइजोइड्स से भी क्वेश्चन आता है, क्या राइजोइड्स। तो राइजोइड्स में प्रेजेंट होता है और यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है, क्या राइजोइड्स प्रेजेंट होता है और यूनिसेल्युलर कैसा होता है, यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड होता है, कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड राइजोइड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यहां से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट, क्या इसका जो स्पोरोफाइट होता है, बस इसी का स्पोरोफाइट। देखो ब्रायोफाइट्स के स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फूड, सेटा एंड कैप्सूल, क्या फूड, सेटा एंड कैप्सूल। लेकिन हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो, हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है, क्या फूड एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है, किसमें, फूड एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। ये हो गया कैप्सूल वाला रीजन, क्या हो गया ये कैप्सूल वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, फूड वाला रीजन है, क्या है ये फूड है, और ये क्या है कैप्सूल है, क्या है कैप्सूल है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट। हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है, इसके पास सेटा नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेटा नहीं होता है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या सिंग जैसे होता है ना, तो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉर्नवर्ट कहते हैं, क्लियर। तो ब्रायोफाइट्स में हॉर्नवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न लाइक होता है, इसमें सिर्फ फूड और कैप्सूल होता है, सेटा नहीं प्रेजेंट होता है, क्लियर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, क्या इसका जो स्पोरोफाइट होता है, किसका स्पोरोफाइट, हॉर्नवर्ट का स्पोरोफाइट, वो सेमी पैरासाइट होता है, क्या होता है, सेमी पैरासाइट। सेमी पैरासाइट कहने का मतलब है कि वो स्पोरोफाइट, किसका स्पोरोफाइट, हॉर्नवर्ट का स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट कहने का मतलब है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन वाटर के लिए, रहने के लिए, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए डिपेंड करता है किस पे, स्पोरोफाइट पे, किस पे, स्पोरोफाइट पे। इसीलिए हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो कंप्लीट पैरासाइट नहीं होता है गैमेटोफाइट पे, क्या होता है, सेमी पैरासाइट होता है, किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्पोरोफाइट, क्या इसका जो स्पोरोफाइट होता है, सबसे पहले स्पोरोफाइट, ठीक है, कैसा होता है, सेमी पैरासाइट होता है, क्या होता है, सेमी पैरासाइट होता है, ठीक है, क्या सेमी पैरासाइट होता है, बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक, क्या फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, क्या फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए, रहने के लिए ये किस पे रहता है, गैमेटोफाइट पे रहता है, इसलिए स्पोरोफाइट को क्या कहते हैं, सेमी पैरासाइट। तो सेमी पैरासाइट है इसलिए क्योंकि इट डिपेंड्स ओनली, इट्स डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट, ओनली फॉर, इट डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर एंड क्या हैबिटेट। ये फूड तो नहीं लेता है लेकिन वाटर और हैबिटेट के लिए डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। इट डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट ऑन गैमेटोफाइट, क्या गैमेटोफाइट, इसलिए इसको कहते हैं सेमी पैरासाइट, क्या कहते हैं, सेमी पैरासाइट। यहाँ पे हॉर्नवर्ट में, क्या हॉर्नवर्ट में जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है, स्पोर कहाँ में बनता है, बोलो ना, कैप्सूल में बनता है, कहाँ बनता है, कैप्सूल में बनता है। और यहाँ पे जो स्पोर डिस्पर्सल होता है वो स्यूडो इलैटर्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, स्यूडो इलैटर्स के द्वारा। यहाँ पे लिख लेना स्पोर डिस्पर्सल बाय, क्या स्यूडो इलैटर्स, क्या स्यूडो इलैटर्स, क्या स्यूडो इलैटर्स, क्लियर है। चलिए अब बात आता है इसका एग्जाम्पल, क्या इसका एग्जाम्पल है एंथोसिलस, क्या एग्जाम्पल है, एंथोसिलस, क्या एंथोसिलस।
ब्रायोफाइट्स के हॉर्नवर्ड्स का एग्जांपल है एंथोसीरस, क्या है, एंथोसीरस, और नोटोथाइलस, क्या है, नोटोथाइलस। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल आप याद रखेंगे, इसमें से ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एंथोसीरस, क्या, एंथोसीरस, समझ में आ गया। इसमें याद रखने वाला बात है कि इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या कैप्सूल में डिवाइड होता है, इसके पास सेटा नहीं है। बाकी हॉर्नवर्ड और बाकी लीवरवर्ड और मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फूट, सेटा, कैप्सूल तीनों होता है, लेकिन हॉर्नवर्ड के स्पोरोफाइट में सिर्फ फूट और कैप्सूल होता है, सेटा नहीं होता है। इसका राइजोइड्स, यूनिसेलुलर और अनब्रांच होता है। इसका स्पोरोफाइट क्या होता है, सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन अपने वाटर रिक्वायरमेंट के लिए और हैबिटेट के लिए ये रहता है किस पे, गैमेटोफाइट पे, इसलिए इसको सेमी पैरासाइट कहते हैं। क्लियर है, क्लियर, यहां तक नोट डाउन करेंगे। हॉर्नवर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉसेस, क्या पढ़ेंगे, मॉसेस। नेक्स्ट हेडिंग देंगे ब्रायोफाइट्स का, लास्ट क्लास है मॉसेस, क्या है, मॉसेस या मॉस। क्लियर है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसको ब्रायोप्सिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रायोप्सिका। देखो ये जो मॉसेस है ना, ये मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स का एक क्लास है। तुमको अगर याद होगा तो ब्रायोफाइट का 3 क्लास होता है, लीवरवर्ड, हॉर्नवर्ड एंड मॉसेस। ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। लीवरवर्ड का गैमेटोफाइट सिंपल होता है, हॉर्नवर्ड का गैमेटोफाइट थोड़ा इससे एडवांस हुआ, और मॉस का गैमेटोफाइट सबसे एडवांस हुआ। क्या, मॉस का गैमेटोफाइट सबसे एडवांस्ड हुआ। ठीक वैसे ही स्पोरोफाइट पे लीवरवर्ड का स्पोरोफाइट सिंपल होता है, इससे ज्यादा स्पोरोफाइट एडवांस हॉर्नवर्ड का होता है, और सबसे ज्यादा एडवांस स्पोरोफाइट किसका होता है, मॉसेस का होता है। किसका होता है, मॉसेस का होता है। किसका होता है, मॉसेस का होता है। क्लियर है। फिर भी अगर पूछा जाए, ये तो स्पोरोफाइट हो गया, सबसे मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट किसके पास है, मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट किसके पास है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट है मॉसेस के पास। किसके पास, और मोस्ट एडवांस गैमेटोफाइट किसके पास है, वो भी है मॉसेस के पास। लेकिन पूरे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, पूरे ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, अगर ये हम फिक्स लाइन मान लेते हैं तो डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, मॉसेस में डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, ये स्पोरोफाइट का स्टेज हो गया और ये गैमेटोफाइट का स्टेज हो गया। यानी लंबे समय तक कौन रहता है गैमेटोफाइट में, सॉरी ब्रायोफाइट्स में कौन रहता है, ब्रायोफाइट्स में लंबे समय तक कौन रहता है, गैमेटोफाइट रहता है। तो चाहे आप बात कीजिए हॉर्नवर्ड का, चाहे आप बात कीजिए लीवरवर्ड का, जो डोमिनेंट स्टेज है पूरे ब्रायोफाइट में, वो डोमिनेंट स्टेज कौन सा है, गैमेटोफाइट। कौन सा है, गैमेटोफाइट। तो मॉसेस में भी डोमिनेंट स्टेज कौन सा हो गया, गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट स्टेज, क्या, डोमिनेंट स्टेज क्या है, डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट। क्या भाई, गैमेटोफाइट। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, क्या गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ये मेनली 2 स्टेज को रखता है। गैमेटोफाइटिक स्टेज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज 2 स्टेज को रखता है। अगर तुमको याद हो तो हम लाइफ साइकिल जब पढ़ रहे थे तो स्पोर जर्मिनेट किया, स्पोर क्या था, हैप्लॉइड था, जब जर्मिनेट किया था तो फर्स्ट प्लांट बॉडी बनाया था, और फर्स्ट प्लांट बॉडी ये फिलामेंटस था। क्या था ये, फिलामेंटस ग्रीन मल्टीसेलुलर था, याद आया। इसको कहते हैं प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा कहते हैं। और ये प्रोटोनीमा जब फर्दर डेवलप हुआ तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने लगा था, बॉड स्ट्रक्चर बनाने लगा था, याद है, लीफी बॉडी एराइज हुआ था। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, क्या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइटिक स्टेज 2 स्टेज को रखता है। पहले स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरे स्टेज को कहते हैं लीफी स्टेज। क्या कहते हैं, लीफी स्टेज। क्या कहते हैं, लीफी स्टेज। यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, गैमेटोफाइट स्टेज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज
consist of two stages। पहला होता है प्रोटोनिमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। क्या प्रोटोनिमा स्टेज एंड लीफी स्टेज लिखेंगे इधर, प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज, और इधर लिखेंगे लीफी स्टेज। ये जो लीफी स्टेज है ना, ये ब्रायोफाइट का मेन कैरेक्टर्स है। क्या ब्रायोफाइट्स का एक यूनिक कैरेक्टर्स है। चलिए प्रोटोनिमा स्टेज, तो प्रोटोनिमा कहां से डेवलप हुआ था, याद है लाइफ साइकिल, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। प्रोटोनिमा स्टेज में लिखेंगे डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो होता है ना, क्रीपिंग होता है। क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ग्रीन ब्रांच होता है, इट इज क्रीपिंग, इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ग्रीन का नहीं होता है फोटोसिंथेटिक, एंड ब्रांच्ड, इट इज क्रीपिंग, ग्रीन ब्रांच एंड जनरली फिलामेंटस होता है, जनरली फिलामेंटस एंड जनरली फिलामेंटस। आपको दिख रहा था ना, फिलामेंटस एंड जनरली इस तरह से फिलामेंटस, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम लीफी स्टेज पे। क्या लीफी स्टेज में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट। क्या यूनिक कैरेक्टर, ब्रायोफाइट का क्या है, ये यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट या यूनिक कैरेक्टर ऑफ गैमेटोफाइट। क्या यूनिक कैरेक्टर ऑफ गैमेटोफाइट, यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी या यूनिक कैरेक्टर ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, लीफी स्टेज। नेक्स्ट डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, मतलब ये प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होता है या सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप्ड होता है, और ये लैटरल बर्ड्स के जैसा डेवलप होता है। क्या लैटरल बर्ड्स के जैसा डेवलप होता है। देखो ये था प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा से बना था इस तरह का स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और यहाँ से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आया था, इसको कहते हैं लैटरल बर्ड्स। ऐसा समझ में। तो डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, developed from secondary protonema as lateral birds, as lateral birds। बोलो भाई क्लियर है, as lateral birds। नेक्स्ट पॉइंट में ये ना यही रखते हैं, मतलब ये अपराइट होते हैं। क्या अपराइट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। क्या अपराइट सिलेंड्रिकल होते हैं लीफी स्ट्रक्चर, और इसके पास जो लीफ होता है वो स्पाइरली अरेंज होता है। क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होता है। क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होता है। लिख लेते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सेस, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंड्रिकल, they consist of upright cylindrical axis, yeah, cylindrical axis bearing a spirally arranged leaf, bearing a spirally arranged leaf। कहने का मतलब है कि इससे सेकेंडरी प्रोटोनिमा से इस तरह से एक एक्सिस अराइज होता है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं, एक एक्सिस अराइज होता है और इस पे स्पाइरली अरेंज लीफ होता है, यानी स्पाइरल डायरेक्शन, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ होता है, यानी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक स्पाइरल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के हेल्प से, किसके हेल्प से, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के हेल्प से अटैच होता है। किससे, सॉइल से। देखो याद करो, अभी हॉर्न वर्ड का हम राइजोइड देखे थे। क्या
हॉर्नवर्ट का राइजोइड देखे थे। तो हॉर्नवर्ट का जो राइजोइड होता है वो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है। लेकिन मॉसेस का जो राइजोइड्स है वो मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। They are attached to the soil. Yeah, they are attached to the soil through multicellular branched rhizoid. Through multicellular branched rhizoids. क्लियर है? क्लियर है। अब तुमको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ठीक है, इसके पास मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड भी आ गया, ठीक है। और ये जो लीफी स्ट्रक्चर आ गया, लीफी स्ट्रक्चर के एपेक्स पे, क्या पे? एपेक्स पे, ठीक है, हेड वाले रीजन पे, इस एपेक्स के पास यहाँ प्रेजेंट होता है क्या? सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होता है? सेक्स ऑर्गन। यानी कि प्रोटोनीमा स्टेज के पास सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। लीफी स्टेज के पास क्या? लीफी स्टेज के पास होता है क्या? सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेगा दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। बोलो भाई क्लियर है? यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है मॉसेस में वो दो तरह का। कौन कौन सा? ए सेक्सुअल यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में भी वेजिटेटिव। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो इसको बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखिएगा कोई एसेक्सुअल बर्ड नहीं बन रहा है, कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहा है, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नाम नहीं दे रहा है। हालांकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिखना क्या लिखेंगे भाई? फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्स ऑर्गन के थ्रू, किसके थ्रू? सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होता है ना, क्या? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कौन? हाँ यहाँ प्रेजेंट होता है एपेक्स ऑफ लीफी शूट। कहाँ प्रेजेंट होता है? एपेक्स ऑफ लीफी शूट, एपेक्स ऑफ लीफी शूट। अभी हम देखें एपेक्स ऑफ लीफी शूट पे प्रेजेंट होता है। मान लेते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा पे ये लीफी स्ट्रक्चर, इस लीफी स्ट्रक्चर के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एपेक्स पे प्रेजेंट होता है क्या? सेक्स ऑर्गन। आप देख चुके हैं सेक्स ऑर्गन का नाम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथेरिडियम। क्या कहते हैं भाई? एंथेरिडियम। क्या कहते हैं? एंथेरिडियम। क्या है एंथेरिडियम? मेल सेक्स ऑर्गन। और नेक्स्ट होता है आर्किगोनियम। क्या होता है? आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम को क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? एंथेरिडियम एंथ्रोजोइड प्रोड्यूस करेगा और आर्किगोनियम एक सेल प्रोड्यूस करेगा और रिप्रोडक्शन फर्दर होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो मॉस के पास जो स्पोरोफाइट होता है उसके पास फूड, सेटा, कैप्सूल तीनों होता है। क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एनसीईआरटी में एक लाइन है, ठीक है, जो आपका पूरा तरह से क्लियर हो चुका है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट देन लीवरवर्ट। पता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिख रहा था। अगर ग्राफ समझने में आपको थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है तो इसको रिस्पेक्ट दे देते हैं। क्या? स्पोरोफाइट इज मोर सॉरी स्पोरोफाइट इन मॉसेस, स्पोरोफाइट Sporophyte in mosses is more elaborate than क्या? Than liverworts। ठीक है, than liverwort। क्लियर है? फिर से हम बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस। ये जो मॉस है ना, मॉस का तो सब ज्यादा इलैबोरेट है, चाहे ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन देख लीजिए यानी हैप्लॉइड, चाहे आप स्पोरोफाइटिक जनरेशन देख लीजिए यानी डिप्लॉइड, दोनों इसका ज्यादा इलैबोरेटेड है। समझ में आ गया? लिवरवर्ट के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मॉसेस में स्पोरोफाइट, मॉसेस के स्पोरोफाइट में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैप्सूल में होता है। कहां पे होता है? कैप्सूल में होता है। पता है, मॉसेस के पास जो स्पोर डिस्पर्सल का मेथड होता है वो ज्यादा इलैबोरेट होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, क्या? मॉसेस हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ elaborate mechanism of spore dispersal। क्या? स्पोर डिस्पर्सल के लिए यहाँ पे इलैबोरेटेड मैकेनिज्म है। और यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल होता है, स्पोर डिस्पर्सल बाय पेरिस्टोम टिप। कैसे होता है? पेरिस्टोम टिप से होता है। क्या? पेरिस्टोम टिप से होता है। ये हो गया फूड सेटा कैप्सूल, ये कैप्सूल हो गया, ये सेटा हो गया, ये फूड हो गया। क्या हो गया? ये फूड हो गया। तो फूड सेटा एंड कैप्सूल। क्या? फूड सेटा एंड कैप्सूल। इस कैप्सूल के पास यहाँ पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोम टिथ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। क्या? एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से आपको इसका एग्जाम्पल देखना है। एनसीईआरटी में फ्यूनेरिया और स्फेग्नम दे रखा है, डायग्राम को देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आपको पूछना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। क्लियर? एनसीईआरटी में फ्यूनेरिया और स्फेग्नम का डायग्राम दे रखा है, उसको देखिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आपको पूछना है। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम। क्या? पॉलीट्राइकम। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्फेग्नम। क्या? स्फेग्नम। क्या? स्फेग्नम। क्लियर? तो ये तीन एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। स्पोर डिस्पर्सल आपको पता है किसके थ्रू होता है? पेरिस्टोम टिथ के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? पेरिस्टोम टिथ के थ्रू होता है। नेक्स्ट मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है, क्या? मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? ये भी सेमी पैरासाइट होता है, पूरा कंप्लीटली पैरासाइट नहीं होता है। क्या होता है? सेमी पैरासाइट होता है। क्या? सेमी पैरासाइट होता है। सेमी पैरासाइट कहने का मतलब है ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, बिकॉज ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस तो करता है, अपना खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन डिपेंड होता है, डिपेंड्स ओनली फॉर हॉर्नवर्ट के जैसा ही, डिपेंड्स ओनली फॉर वाटर एंड हैबिटेट। क्या? वाटर एंड हैबिटेट। बस हैबिटेट के लिए और वाटर के लिए डिपेंड होता है किस पे? अपने गैमेटोफाइट पे। इसलिए ब्रायोफाइट में मॉसेस का और हॉर्नवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? सेमी पैरासाइट होता है। किस पे? गैमेटोफाइट पे। किस पे? गैमेटोफाइट पे। क्लियर है? यहाँ पे अपना ब्रायोफाइट खत्म होता है सक्सेसफुली। क्लियर? तो ब्रायोफाइट्स के बाद अपना जो नेक्स्ट डिवीजन होगा वो क्या होगा? टेरिडोफाइट। क्या? टेरिडोफाइट। होमवर्क क्या है जो आपको एकदम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करना है? एनसीईआरटी पूरा ब्रायोफाइटा पढ़ लेना है।
क्या पूरा ब्रायोफाइटा पढ़ लेना एनसीईआरटी और टेरिडोफाइटा पढ़ के आना है। क्लियर है? आगे अपना एनसीईआरटी से जरूर पढ़ के आना है। ब्रायोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थैलोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ के आना है। क्लियर है? और एनसीईआरटी से पूरे ब्रायोफाइटा को पढ़ना है, डायग्राम ध्यान से देखना है, डायग्राम से क्वेश्चन रहता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।